डूइंग वर्ड किसे कहते हैं, एक्शन वर्ड्स किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। एक्चुअली ये चारों चीज़ें एक ही हैं, तो आज हम इन्हीं को थोड़ा सा विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूँ पूजा और आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको जानना चाहिए, ये होता है वर्ब, न कि वर्ब। ओके, सो आज हम जानेंगे वर्ब के बारे में, मतलब क्रिया। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको क्रिया की जानकारी होगी, मुझे लगता है। फिर भी मैं आज पूरी तरह से इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड्स दोनों वर्ड्स एक ही हैं, जिसको और इन्हीं चीज़ों को हम वर्ब भी बोलते हैं और हिंदी में क्रिया बोलते हैं। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो क्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, और क्रिया को ही इंग्लिश ग्रामर में वर्ब बोला जाता है और सामान्य भाषा में इन्हें डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डूइंग वर्ड्स क्या है। सो डूइंग वर्ड्स टेल अस व्हाट पर्सन, एनिमल्स और थिंग डू। डूइंग वर्ड्स टेल अस व्हाट पर्सन, एनिमल्स और थिंग डू। डूइंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन, एनिमल और थिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं, तो इन्हें हम डूइंग वर्ड्स बोलते हैं। डूइंग वर्ड्स टेल अस अबाउट एन एक्शन। डूइंग वर्ड जो है एक्शन के बारे में बताते हैं, मतलब क्या हो रहा है या क्या किया जा रहा है। मतलब जिस वर्ड से, जिस शब्द से आपको किसी कार्य के होने का या करने का पता चले, तो उन्हीं वर्ड्स को हम, उन्हीं शब्द को हम डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, वर्ब और क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी ग्रामेटिकली हम इसका डेफिनेशन देखें तो ये होता है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ठीक है, और या अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। मतलब वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है उसे क्रिया या वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी कार्य के करने या होने का जो होता है वर्ड, जिस वर्ड से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं और डूइंग वर्ड्स कहते हैं। ये चीज़ें आपको प्रॉपरली दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि ये चारों चीज़ें एक ही हैं। ऐसा कंफ्यूज होने की कहीं भी आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर कहीं डूइंग वर्ड्स बोला जा रहा है तो वो क्या है, एक्शन वर्ड्स बोला जा रहा है तो वो क्या है, या वर्ब बोला जा रहा है तो वो क्या है, या क्रिया बोला जा रहा है तो वो क्या है। ये एकदम क्लियर रखिए कि ये चारों एक ही हैं, और जिस वर्ड से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड्स बोलते हैं या डूइंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, वॉक, टॉक, रीड, राइट, और भी बहुत सारे, जैसे प्ले हो गया, सिंग हो गया, डांस हो गया। मतलब जिस वर्ड से, वही चीज़ है जिस वर्ड से किसी चीज़ के होने का पता चलता है या करने का। जैसे वॉक मीन्स टहलना होता है, टॉक मीन्स बात करना होता है, रीड मीन्स पढ़ना होता है, राइट मीन्स लिखना होता है, प्ले मीन्स आपका खेलना होता है, फिर डांस मीन्स आपका डांस करना, नाचना, नृत्य करना, जो भी आप बोलना चाहें। अगर इसको हम सेंटेंसेज में समझना चाहें तो अदिति प्लेज, ये मतलब जैसे कि किसी वर्ड से किसी व्यक्ति के बारे में जो वर्ड बोलता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इसको कैसे हम समझेंगे, जैसे अदिति के बारे में ये बोला जा रहा है कि अदिति खेलती है। ठीक है, तो यहाँ पर्सन के बारे में हो गया। जैसे द बॉयज आर ईटिंग फूड, यहाँ ईटिंग आपका वर्ब हो रहा है, मतलब क्रिया हो रही है। तो किसके बारे में ये बोला जा रहा है कि बॉयज जो हैं वो ईटिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा आपका एक टॉपिक है और आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आदित्य गोज़ टू स्कूल, आदित्य क्या कर रहा है, आदित्य स्कूल जाता है या जा रहा है, ऐसे करके अगर जा रहा है में होगा तो आदित्य इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मतलब कि यहाँ गो आपका जो हो रहा है वो वर्ब हो रहा है, और इसका अलग अलग जो रूप है वो होते हैं। जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 हम जब ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें हमको समझ में आता है कि किस सेंटेंस में कहाँ हमको कौन से वर्ब का यूज करना है। जैसे यहाँ पे ING लगा के होता है, रहा है, रही वाला में ता है, ती वाला में SAIS करके सिंगुलर नंबर में थर्ड पर्सन में हम लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वर्ब के साथ, लेकिन पहले वर्ब को हमको समझ लेना है, क्रिया समझ लेनी है। तो क्रिया का मतलब हो गया कि किसी भी वर्ड से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, या वो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बता रहा है, तो
वर्ड को हम मतलब क्रिया बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, एक्शन वर्ड बोलेंगे, या फिर आप उसे डूइंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इसका डिफिनीशन। अब आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, कितने काइंड्स होते हैं वर्ब के, कौन कौन से वर्ब होते हैं। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब एंड दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ये भी आप अगर हिंदी ग्रामर पढ़ चुके हैं तो आपको ये भी चीज़ें क्लियर होंगी कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं। मेरा मोटो बस ये है कि आप उसको इंग्लिश में समझ पाएँ कि उसे कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं। बहुत ही फ्री दिमाग से आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत इसको लीजिए कि ये बहुत मुश्किल है, इंग्लिश में हमें नहीं याद हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बार बार बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जैसे ये सेंटेंस है, अगर इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इसको ध्यान में रखिए। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, ठीक है, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मुझे सुनते जाइए और आपको भी क्लियर होते जाएगा। सो ट्रांजिटिव वर्ब का अगर डिफिनीशन दें तो अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। गॉट इट? फिर से मैं बोल दूँ, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ये हुआ, अगर हिंदी में इसको हम इसकी परिभाषा दें तो वो हो जाती है वह वर्ब या क्रिया, वो वर्ब या क्रिया भी आप यहाँ बोल सकते हैं, जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेती है, अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन को अगर हम समझें तो सिंपल सेंटेंसेज कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, या फिर वर्ब बोल सकते हैं, और फिर आपका ऑब्जेक्ट करके एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है ना। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में वहाँ पे बताया जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया। ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए, द मैन किल्ड अ स्नैक। द मैन किल्ड अ स्नैक, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो वर्ब है, क्रिया है, वो किल्ड है। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम सही से समझें तो द मैन किल्ड बोल दिया गया, तो एक आदमी ने मार दिया। क्या मार दिया, इसको समझाना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये जो स्नैक जो है ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्नैक यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इस वर्ब को स्पष्ट करने के लिए, इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है इस सेंटेंस में। तो इस तरह के वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे द बॉय ओपनड द विंडो, द बॉय ओपनड। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो वर्ब हमारा ओपनड हो जाता है। तो द बॉय ओपनड, अगर हम इसका हिंदी करें तो लड़के ने खोला। क्या खोला, अगर खोला सिर्फ हम ऐसे ही किसी सेंटेंस को किसी के सामने बोल देते हैं कि लड़के ने खोला, तो ज़रूर उस पर क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि क्या खोला। तो अगर हमको उस वर्ब को समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ द बॉय ओपन द विंडो, अगर लड़के ने खिड़की खोला, तो यहाँ पे खिड़की जो है ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो अगर किसी भी वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए उसका अर्थ बताने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि ये जो वर्ब है हमारा सकर्मक क्रिया है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। गॉट इट? उसी तरह इनट्रांजिटिव वर्ब देखें तो इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हो गया अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। वही चीज़ इसका उल्टा हो गया, वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें, द सन साइंस, अगर आप कहीं बोलते हैं कि द सन साइंस, ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है कि सन क्या चमकता है या सन क्यों चमकता है।
मतलब सूरज क्यों चमकता है। ऐसा तो क्वेश्चन कोई नहीं बता सकता है ना, और ना इसका कोई आंसर है। तो इस वर्ब को आपको डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। तो इसलिए ये जो वर्ब हुआ आपका, ये हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। उसी तरह द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई। अब लड़की मुस्कुराई तो मुस्कुराई, इसमें आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इसका अर्थ स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि लड़की क्या मुस्कुराई, ठीक है। तो इस तरह के जब वर्ब हम लगाते हैं किसी सेंटेंस में, या इस तरह के वर्ब लगा के जब सेंटेंस कंप्लीट किए जाते हैं, तो उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और वहीं पे अगर इसके उल्टे देखें कि अगर किसी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, उसका अर्थ समझाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था आपको वर्ब को समझाने का, डूइंग वर्ड्स को समझाने का, एक्शन वर्ड को समझाने का और क्रिया को समझाने का। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो फिर से आप बोलिएगा, मैं फिर से इस पर दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो ये आज मैंने छोटा सा वीडियो बनाया हुआ था वर्ब की डिफिनीशन और उसके टाइप्स पे, ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब पे। तो अगला वीडियो मैं लाऊंगी वर्ब पे ही और उसके कुछ फैक्ट्स के साथ, मतलब वर्ब के बारे में कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्ब को यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस किए हुए रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के कुछ फैक्ट्स के साथ, वर्ब के कुछ फैक्ट्स के साथ, मतलब कि वर्ब को कहाँ यूज़ किया जाता है, किस किस तरह से यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारी बातें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।